नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची आप सभी को बताने वाली हूं। और यह बताने वाली हूं कि यदि आप इन पुस्तकों का गहनता के साथ अध्ययन करते हैं पूर्ण परीक्षण के साथ, तो निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आइए जानते हैं आप सभी के लिए ऐसी कौन सी पुस्तक है जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैटर्न लगातार अब परीक्षा का बदलाव के क्रम में और गतिशील है। तो जानिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। साथियों, करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर आप सभी को बताऊंगी कि प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका इस परीक्षा के लिए अल्टीमेट है। और जब एग्जाम आपके बेहद नज़दीक हो, उस दौरान आप घटना चक्र के जो दृष्टि आता है उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, और घटना सार का जो अर्धवार्षिकी आता है उसको आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण इस एग्ज़ाम के लिए अमृत समान है, तो आप अवश्य ही प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका का अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं इतिहास के लिए उपयोगी पुस्तकें कौन सी है। साथियों, जैसा कि परीक्षा के पैटर्न में लगातार बदलाव आ रहा है, जिसके क्रम में अब क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो विश्लेषणात्मक आयाम को समायोजित कर रही है। लेकिन गहनता के साथ अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि बिना तथ्य की जानकारी के आप उस विश्लेषणात्मक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इतिहास से संबंधित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए उसके संबंध में दो पुस्तकें आप सभी को मेरे द्वारा बताई जानी है। पहली जो पुस्तक है वो है एनसीईआरटी, और दूसरी जो पुस्तक है वो है यूनिक का भारतीय इतिहास। जी हाँ, पहली जो पुस्तक है वो है एनसीईआरटी, जो आपको पढ़नी होगी 10th, 11th और 12th की, ठीक है, 10th, 11th एंड 12th की। और जो दूसरी पुस्तक है वो है यूनिक का सामान्य अध्ययन का भारतीय इतिहास। ये आपके लिए पर्याप्त है। अब चलते हैं भारी भूगोल के तरफ। अब भूगोल के लिए आप सभी को क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी और मैप। जी हाँ, एनसीईआरटी एज वेल एज मैप। एनसीईआरटी किस क्लासेस का, कौन सा एनसीईआरटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, आप सभी को मैं बताऊं, भूगोल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी इज द बेस्ट, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी कब से कब तक पढ़ना है, मात्र आपको ओल्ड एनसीईआरटी 6 to 10 क्लासेस के पढ़ने हैं। काफ़ी पतले पतले हैं, 6-6, 7-7 घंटे में एक एक किताब आप संपन्न कर सकते हैं। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है मैप। और मैप का अध्ययन आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे टीटी के और ऑक्सफोर्ड के मैप से। जी हाँ, टीटी के अथवा ऑक्सफोर्ड के मैप से मैप का अध्ययन कैसे किया जाएगा, इसके लिए लगातार आप सभी के बीच मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप अवश्य मैप से रिलेटेड जितने भी आप सभी को होमवर्क दिए गए हैं उसको ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि होमवर्क उसी के क्रम में दिया गया है जिस क्रम में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगामी कुछ जो क्लासेस होंगे वो स्पेशल ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, ताकि आप सभी मानचित्र को अच्छे से देख सकें, क्योंकि ज्योग्राफी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं लगभग 70 to 80% क्वेश्चन ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड होते हैं। उस क्रम में मैप को कैसे देखना है, मैप को कैसे पढ़ना है, मैप को कैसे समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के बीच मेरे द्वारा इन तमाम आयामों से क्लासेस लाए जाएंगे। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को मात्र 2 पुस्तक को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ने की संभावना है। क्योंकि विगत प्रश्नों को आप देखेंगे तो संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है साथियों उसमें करंट के आयाम भी समायोजित किए जाते हैं। और आप इन दोनों क्रम को समायोजित करते हैं तो 2 पुस्तक आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। प्रथम जो पुस्तक है वो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि अतिरिक्तांक के नाम से आता है। लगभग इस पुस्तक से आपको 70% क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के मिल जाएंगे। अब आया आंकड़ों की बारी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आंकड़े से रिलेटेड होते हैं। तो आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आपको ढूंढना है? जी नहीं, आपको कदापि ढूंढना नहीं है, बल्कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। और समय के सदुपयोग के लिए जब एग्ज़ाम आपका हो तो जो
काफ़ी कम समय है, उस दौरान आप घटना चक्र के जो सबसे न्यू एडिशन हो आरती का वो लेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सब कुछ आयाम उसमें आप समायोजित प्राप्त करेंगे। अब हम आते हैं साइंस के लिए एकमात्र पुस्तक है लुसेंट का सामान्य विज्ञान। जी हाँ, लुसेंट का सामान्य विज्ञान अल्टीमेट है और ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं साथियों, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सेंसेस, यूपी, इन 4 विषयों के लिए आपको एकमात्र पढ़ना है परीक्षावाड़ी की पुस्तक। ये 4 विषय आपके लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि लगभग इन चारों विषयों को समायोजित कर लिया जाए तो 30 क्वेश्चन इन चारों विषयों से आते हैं। तो इन 30 क्वेश्चन के लिए आपको परीक्षावाड़ी काफ़ी उपयोगी होगा। तो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को मेरे द्वारा करेंट अफेयर्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, सेंसेस एज वेल एज यूपी से संबंधित पुस्तकों को बताया गया। एक सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, पॉलिटी के लिए आप अवश्य ही बेयर एक्ट का, भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस समय के जो भी क्वेश्चन हैं उसमें अधिकांश क्वेश्चन आपके इस किताब से पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा आप भारतीय राज्य व्यवस्था का लक्ष्मीकांत का अध्ययन कर सकते हैं, अथवा डी बसु का भारतीय संविधान, जो आपको सुविधा लगे उन दोनों किताबों से किसी भी एक का चयन कर लेंगे। तो साथियों, सेकेंड पेपर के लिए आप सभी को नेक्स्ट क्लासेज में महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची के साथ आप सभी के बीच जो रणनीति है वो बताई जानी है। तत्क्रम में जो महत्वपूर्ण क्लासेज हैं टॉपिक वाइज आप सभी के बीच शीघ्र ही आप सभी के बीच लाया जाएगा। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि साथियों, ये ध्यान रखें कि निश्चित रूप से आप सभी के कमेंट का मैं जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन जो भी क्लासेज होते हैं वो कमेंट के क्रम में ही होते हैं। और आगामी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन कब तक आनी है इसकी भी सूचना आप सभी को दे दूँ। साथियों, आगामी परीक्षा से संबंधित विज्ञापन 100% आनी है और पूरी संभावना है नवंबर दिसंबर 2022 से जून जुलाई 2023 तक आप सभी के बीच होगा। और रहा ओ लेवल के समकक्ष डिग्रियों के संबंध में सूचना साथियों, तो आप सभी को बताओ, स्पेशल क्लासेस आप सभी के बीच मेरे द्वारा ओ लेवल के संबंध में बाकायदे शासनादेश के साथ लाया गया है, जो कि आपके तमाम प्रश्नों का समाधान करता है। तो साथियों, आज बस इतना ही। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।